आर्क चालू होता है द मोरो आर्क के बाद, जिसमें एंड्रॉइड 7.3 का हेड बच जाता है और वो हेड का पीस उसके ओरिजिनल ओनर लेके चले जाते हैं अर्थ से। और जो एंड्रॉइड 7.3 है उसका डाटा कॉपी करके वो दूसरे ओजी यूनिट में डाल रहे हैं ताकि से वो सारी कैपेबिलिटी ले लें और इस पूरे यूनिवर्स में कब्जा कर लें। और ये काफी बुरी खबर है, बट घुसपैठिया जो दोबारा 7.3 को स्टील करने आ गया, और वो घुसपैठिया और कोई नहीं ग्रोनोला है, और उसके साथ उसका एआई कंपेनियन है जिसका नाम ओटमील है। और ये दोनों मिलके ओजी 7.3 को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ग्रोनोला एंड ओटमील आराम से सारे सोल्जर्स एंड अदर ओजी मॉडल को हरा के 7.3 के पास पहुंच जाते हैं, जो कि रिजेनरेट हो रहा था टैंक में, एंड वो उसको इजिली चुरा लेते हैं। आफ्टर दिस वी सी अ क्विक फ्लैशबैक जहाँ पे फ्रीजा की फोर्स थी एंड स्पेशली सायन की, जो कॉन्करर कर रहे थे एक प्लेनेट को, और उस प्लेनेट पे सभी लोग ग्रोनोला जैसे दिख रहे थे। और इससे पहले हम कुछ जानते ग्रोनोला जाग जाता है, और तभी ओटमील एंड ग्रोनोला फ्रीजा से रिवेंज लेने की बात कर रहे थे, बट उनको नहीं पता था कि फ्रीजा रिवाइव हो चुका है टूर्नामेंट ऑफ पावर में। मीनवाइल ऑन बीरस प्लेनेट गोकू विस की मदद कर रहा था ओरेकल फिश को मेडिसिन देने में, क्योंकि ओरेकल फिश को इंसोमेनिया था। ओरेकल फिश को दवाई देने के बाद गोकू एंड विस वापस से ट्रेनिंग करने लगते हैं ताकि गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट को अच्छे से मास्टर कर ले। एंड आफ्टर फाइट विथ मोरो, गोकू जब चाहे तब अपने विल से अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में आ सकता है, लेकिन विस गोकू को याद दिलाता है कि उसका फाइनल गोल ये नहीं है। और विस ये भी बोलता है कि मेरा कंट्रोल अल्ट्रा इंस्टेंट पर ज्यादा है मीरस से, और अगर हम ग्रैंड प्रीस की बात करें तो उनका अल्ट्रा इंस्टेंट ज्यादा एक्यूरेट है मेरे अल्ट्रा इंस्टेंट से। और उन दोनों को देखते हुए बीरस वेजिटा से पूछता है क्या तुम अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर नहीं करना चाहते, तो वेजिटा इसका जवाब देता है कि ये मुझे सूट नहीं करती। और तभी बीरस बोलता है कि वैसे भी ये इकलौती टेक्निक नहीं है जो गॉड यूज करते हैं, ये एंजल्स की स्पेशलिटी है। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दिन भर अपने दिमाग और दिल को शांत रखते हैं? तभी वेजिटा बोलता है क्या तुम मुझे वो टेक्निक सिखा सकते हो? तो बीरस मना कर देता है और बोलता है कि लोगों को ट्रेन करना मेरा काम नहीं है, और वैसे भी मैं अभी एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ भी दिखता है तो तुम उसको चुरा सकते हो। बैक टू ग्रोनोला, तो उसने ओजी 7.3 को हीटर्स नाम के ग्रुप को दे दिया, जिसके चलते हुए उसको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। अभी ग्रोनोला पूछता है हीटर्स के ग्रुप के लीडर एलेक्स से कि आखिरकार तुम इस डाटा का क्या करोगे। तो इसका एलेक्स जवाब देता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है एक आर्मी खड़ी करने में, और वैसे भी मैं पैसों में ज्यादा वैल्यू देखता हूँ, और तुम हमेशा उससे कम्बैटेंट्स एंड इंफॉर्मेशन ले सकते हो जो कि पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करती है। एंड तभी एलेक्स ग्रोनोला को बोलता है कि यूनिवर्स का बैलेंस शिफ्ट होने वाला है क्योंकि फ्रीजा वापस से जिंदा हो चुका है। तो ग्रोनोला एलेक्स से डिमांड करता है फ्रीजा की लोकेशन के लिए, लेकिन एलेक्स मना कर देता है, और वो ये बोलता है कि तुम अभी फ्रीजा से रिवेंज मत लो क्योंकि अभी तुम उससे बहुत ज्यादा कमजोर हो। और तभी ग्रोनोला फिर से एलेक्स की तरफ बढ़ता है एंड बोलता है कि मुझे फ्रीजा की लोकेशन दे दो, लेकिन तभी गैस आता है और ग्रोनोला को नॉक डाउन कर देता है। और तभी एलेक्स बोलता है गैस तुम शांत हो जाओ, एंड फिर वो ग्रोनोला से कहता है कि जब सही टाइम आएगा तब तुम और मैं मिलके फ्रीजा को इकट्ठा मिलके खत्म कर देंगे, लेकिन जब तक के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। तो एलिक की ये बात सुन के ग्रोनोला एग्री कर देता है एंड वो वहां से चला जाता है। देन हीटर का एक मेंबर ऑयल पूछता है एलिक से कि आखिरकार तुमने ग्रोनोला के सामने फ्रीजा की बात क्यों छेड़ी, तो जिसका रिप्लाई देते हुए एलिक कहता है कि पहले के टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है अगर वो गैस से ज्यादा ताकतवर हो गया तो। लेकिन हीटर्स के बाकी के मेंबर्स ये सोचते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट एलिक एक बिजनेसमैन है तो उसका बिजनेस माइंड चलता है, तो इसलिए उसने सारे चीजों को पहले से ही समझ लिया था। और वैसे भी मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें फ्रीजा ग्रोनोला को मार देगा, लेकिन जब तक के लिए उन्हें रुकना पड़ेगा ताकि से वो सारा का सारा डाटा ले लें ओजी 73 से। एंड उसको जूनो की भी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए थी। जूनो यूनिवर्स 7 का सबसे ज्यादा इंटेल रखने वाला ब्रोकर है। सो बैक टू ग्रोनोला, ग्रोनोला जा रहा होता है अपने प्लेनेट सीरियल पे, बट बीच रास्ते में उस पे एक गून्स एंड उसका एक पुराना साथी सोचिरो अटैक कर देते हैं, बट ग्रोनोला को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती उनको हराने में, और वो उनको इजीली हरा देता है अपनी स्नैपिंग एबिलिटी से, और जिसमें उसका सबसे ज्यादा साथ देती है सेरेलियन राइट आई। और इस फाइट के दौरान ग्रोनोला अपना एक शॉट मिस कर देता है
और इसके चलते उसको ये पता लग जाता है कि अभी सही टाइम नहीं है फ्रीजा को हराने का, मैं अभी भी वीक हूँ। सो बैक ऑन बीरस प्लेनेट, ओरेकल फिश सोते हुए बड़बड़ाती है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ऑफ यूनिवर्स जल्दी आएगा। तो ग्रोनोला वापस अपने प्लेनेट सीरियल पे आ जाता है एंड ग्रोनोला के प्लेनेट सीरियल पे एक्चुअली में टिगेरियंस रह रहे थे उस टाइम से जब सारे के सारे सीरियलियंस मर जाते हैं। सो सीरियल प्लेनेट एक्चुअली में होमलैंड है टिगेरियंस का, क्योंकि उन्होंने अपना रियल प्लेनेट खो दिया था और उनको ये प्लेनेट एलेक ने दिया था। बट ग्रोनोला उनके साथ नहीं रहता क्योंकि ये सिविलाइजेशन उनके लिए बनी थी, ना कि उसके लिए। और वैसे भी वो ये भूलना नहीं चाहता था कि सायन ने उसके लोगों एंड उसके प्लेनेट के साथ क्या हाल किया था। बैक ऑन बीरस प्लेनेट, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा से पूछता है सायन डिस्ट्रक्टिव पास्ट के बारे में, बट वेजिटा पूछता है कि आखिरकार इसका क्या कनेक्शन है हिस्ट्री एंड न्यू टेक्निक में। बीरस इसका जवाब देता है बहुत कुछ, और तभी बीरस अपना एक प्लेनेट उड़ा देता है। बट जो एक्सप्लोजन था वो एक नॉर्मल की ब्लास्ट से ज्यादा था। तो वेजिटा पूछता है कि आखिरकार वो टेक्निक क्या थी। तो बीरस बोलता है कि ये तो सिर्फ एक झलक थी उसकी टेक्निक की। तो वेजिटा बोलता है कि आखिरकार इसको यूज कैसे करते हैं। तभी बीरस वेजिटा को जोर से जमीन पे पटक देता है और वो बोलता है कि जब तक तुम अपने मन में डाउट लेके चलोगे तब तक तुम ये पावर हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने क्राइम को साइड में रखना पड़ेगा और कोई भी गिल्ट महसूस नहीं करना होगा। और ये बोलते ही बीरस वेजिटा को साइड में फेंक देता है एंड फाइनली वो उसको सच बता देता है कि जिस पर्सन ने फ्रीजा को सजेस्ट किया था सायन एंड प्लेनेट वेजिटा को खत्म करने का, वो और कोई नहीं मैं ही था। और ये सुन के वेजिटा सुपर सैन ब्लू इवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो बीरस के साथ फाइट करने लगता है। बट बीरस वेजिटा को आराम से हरा देता है और साथ में ये भी कहता है जो पास में हुआ था उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है वेजिटा, और अगर तुम उसको नहीं भूलोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना बोलते ही बीरस वेजिटा का हाथ पकड़ता है एंड वो डिस्ट्रक्शन यूज करता है जिसको हम हकाई के नाम से भी जानते हैं। एंड वो हकाई वेजिटा के आर्मर पर यूज करता है एंड बीरस ये मेंशन करता है कि वो हमेशा अपने माइंड में डिस्ट्रक्शन ही सोचता है। तो इसके चक्कर में मेरी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि सृजन से पहले विनाश आता है। बैक ऑन हीटर बेस, उनको फाइनली जूनो की लोकेशन मिल गई थी OG-73 के मदद से। बट वो ये भी देखता है कि सारे प्रिजनर छूट गए थे ग्लास्टिक पेट्रोल प्रिजन से। एलिक पूछता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तो उसको जानने को मिलता है मोरो के बारे में एंड सबसे इम्पोर्टेंट ड्रैगन बॉल्स के बारे में। और अब उसको ये भी पता है कि कैसे ड्रैगन बॉल से विश मांगते हैं और किसने ड्रैगन बॉल बनाई है। बट गैस एलिक को एक और सरप्राइज वाली बात बताता है कि नमेकियन प्लेनेट सीरियल पर रहते हैं विथ सरेलियंस। बट गैस एलिक को एक और सरप्राइज वाली बात जिसमें ये पता चलता है कि ग्रोनोला एक्चुअली में एक नमेकियन के साथ रह रहा है जिसका नाम मोनाइटो है। ग्रोनोला बताता है मोनाइटो को फ्रीजा के रिवाइवल के बारे में कि उसे फ्रीजा को मारना है, बट मोनाइटो मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम फ्रीजा को हरा पाओगे। तो तभी ग्रोनोला ड्रैगन बॉल की तरफ देखता है और ये देख के मोनाइटो बोलता है कि ड्रैगन बॉल रिवेंज के लिए नहीं बनी है। एंड मोनाइटो ये भी कहता है कि जैसे कि मैं एक लौता बच्चा हूँ अपनी स्पीसीज में, तो अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी ड्रैगन बॉल खत्म हो जाएगी। तो इन दोनों के बाद मोनाइटो सोने चले जाता है और ग्रोनोला न्यूज चैनल देखने लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो ये देखता है कि किसी ने मिसिंग ड्रैगन बॉल फाउंड कर ली। और ये देखने के बाद ग्रोनोला वो ड्रैगन बॉल चुरा लेता है एंड ग्रोनोला तुरंत ही इंटरनल ड्रैगन टोरोबो को समन कर देता है। और उसको समन करने के बाद ग्रोनोला ड्रैगन से ये विश मांगता है कि उसको पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बना दो। टोरोबो ग्रोनोला की विश क्लैरिफाइज करता है कि तुम्हें इस पूरी यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनना है। तो इसका आंसर ग्रोनोला देता है हाँ मुझे बनना है। तो टोरोबो बोलता है कि मैं तुम्हें सबसे ताकतवर तो बना सकता हूँ, लेकिन सिर्फ उतना ताकतवर जितना तुम्हारा अभी पोटेंशियल है। अगर तुम एक सर्टेन कंडीशन को एग्री कर लोगे तो तुम जरूर इस पूरी यूनिवर्स के सबसे ताकतवर वॉरियर बन जाओगे। तो बिना हिचकिचाए ग्रोनोला हाँ कर देता है। बैक ऑन बीरस प्लेनेट, वेजिटा डिस्ट्रक्शन सीखने का ट्राई कर रहा था बट वो बार बार फेल हो रहा था। बीरस ये बोलता है कि तुम्हें अपने टारगेट को कम्प्लीटली इरेज करना होगा, यानी उसका एग्जिस्टेंस मिटाना होगा, किसी चीज को शून्य में बदलना होगा। ये एडवाइस देता है बीरस वेजिटा को। और वहीं पर गोकू विश के साथ अपनी ट्रेनिंग जारी रख रहा था और वो साथ ही साथ में एक्साइटेड था कि वो या वेजिटा में से
कौन सबसे ताकतवर होगा इस पूरे यूनिवर्स में, जहां विस कहता है कि हो सकता है कि तुम दोनों में से कोई भी ना हो, और ये सुनकर गोकू चौंक जाता है। सो बैक ऑन सीरियल प्लेनेट ग्रोनोला के बाल बढ़ जाते हैं, जिसमें वो एक बड़ा सा बोल्डर उठाता है और उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है, और ये ब्लास्ट मोनाइटो को सुनाई देता है और वो उस साउंड की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, और वो ग्रोनोला को बोलता है कि अब न्यू एनिमी आएंगे, जिसका रिप्लाई देते हुए ग्रोनोला बोलता है कि मैं आसानी से किसी भी एनिमी को हरा सकता हूँ, क्योंकि मैं अब पूरे यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा ताकतवर वॉरियर हूँ। बट मोनाइटो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आज तो सबसे ताकतवर हो, बट आने वाला कल किसने देखा। बट ग्रोनोला उसको इग्नोर कर देता है और वो फ्रीजा की प्रेजेंस को सर्च करने लगता है। बट मोनाइटो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से चला जाता है एलिक के पास फ्रीजा की लोकेशन लेने। वो पहुंच जाता है हीटर के बेस में एंड वो डिमांड करता है एलिक से फ्रीजा की लोकेशन देने के लिए। एंड तभी माकी एंड ऑयल उसकी तरफ बढ़ते हैं एंड वो इजीली माकी एंड ऑयल को डिफीट कर देता है। एंड एलिक गैस को इन्वॉल्व होने से मना कर देता है, और एलिक ये बोलता है कि हमें पता है कि तुम ताकतवर हो गए हो, लेकिन कैसे। तो वो जवाब देता है कि ड्रैगन बॉल की मदद से। तो इसके बदले एलिक उसको फ्रीजा की लोकेशन दे देता है, बट वो ये कहता है कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, बट जल्द ही पता लग जाएगी। तो ग्रोनोला बोलता है कि अच्छा होगा कि तुम जल्दी ढूंढ लो उसकी लोकेशन, क्योंकि मैंने अपने बचे हुए 150 साल सेक्रीफाइस कर दिए हैं इस पावर के लिए, और अब उसके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं। सो ग्रोनोला के जाने के बाद एलिक अपना प्लान बताता है कि हमें फ्रीजा की आर्मी के ऊपर कब्जा करना है, ना कि उनको खत्म करना है। तो मेरा प्लान कामयाब होने के लिए ग्रोनोला को मरना होगा,